हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसका एप्लीकेशन फिजिक्स में कैसे होगा। अब हम लोग डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं फिजिक्स में कैसे करेंगे। तो पहले हम लोग डिफरेंशिएशन का रूल देखेंगे और उसका फिर एप्लीकेशन कैसे होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। पहले डिफरेंशिएशन का रूल देखेंगे हम लोग। डिफरेंशिएशन, चलिए देखते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन पहले हम लोग एक फंक्शन समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि y इजकल टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको बोलेंगे y इज़ द फंक्शन ऑफ x। ये y इज़ द फंक्शन ऑफ x क्यों बोलेंगे? अगर यहाँ पर एक और एग्जांपल ले ले y इजकल टू 2, तो क्या इसको भी पढ़ेंगे y इज़ द फंक्शन ऑफ 2? ऐसे तो नहीं पढ़ते हैं ना। यहाँ पर y इज़ द फंक्शन ऑफ x क्यों पढ़ेंगे? y इज़ द फंक्शन ऑफ x इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि x का वैल्यू जैसे जैसे चेंज करेंगे y का वैल्यू उस पर चेंज कर जाएगा उसके अकॉर्डिंग। इसीलिए हम लोग कहते हैं y इज़ द फंक्शन ऑफ x। यहाँ पर ऐसे नहीं बोल सकते y इज़ द फंक्शन ऑफ 2, क्योंकि वहाँ पर y कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए इसमें दो वेरिएबल होते हैं। x को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y जो है वह x पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल हम किसी फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन तो हम लोग पहले समझ लेंगे कि ये लिखते कैसे हैं। डिफरेंशिएशन जैसे मान लो y इजकल टू लिखा हुआ है fx, इसका मतलब y इज़ द फंक्शन ऑफ x। इसको अगर x के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन लिखना होगा तो हम लिखते हैं ऐसे dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स क्या इसको रीड करेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। पहले बोलने के लिए सीख लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद रूल देखेंगे। जैसे मान लीजिए dy बाई डी टी लिखा हुआ है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। नेक्स्ट बताओ dy बाई डी थीटा क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। चलो और पढ़ के बताओ dy बाई डी फाई क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू फाई। तो हम समझते हैं कि आपको आ गया होगा समझ में, पढ़ने तो आ गया होगा। फिर से इसको रिपीट करते हैं हम लोग। dy बाई डी एक्स है, इसका क्या पढ़ेंगे? रीड क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको बताओ dy बाई डी टी है, कैसे रीड करोगे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। इसको पढ़ते हैं dy बाई डी थीटा, क्या रीड करेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। इसको dy बाई डी फाई क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू फाई। तो आपको पढ़ने तो आ गया होगा। अब समझते हैं कि ये डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे, कैसे रूल होगा, इसका क्या रूल होगा। तो रूल हम लोग पढ़ते हैं और उसका एप्लीकेशन समझेंगे। वह डिफरेंशिएशन का रूल कैसे आया इसके चक्कर में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग समझेंगे ये रूल है और इसका फिजिक्स में हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करने का रूल समझ लेते हैं। तो रूल फर्स्ट, हम इसमें टोटल 13 रूल बनाए हैं जिसको यूज होता है फिजिक्स में। ऐसे डिफरेंशिएशन तो डिफरेंशियल कैलकुलस ही हैं बहुत ज़्यादा है, लेकिन सारे डिफरेंशिएशन का यूज नहीं होता है। तो जो यूज होगा डिफरेंशिएशन का वह हम यहाँ पर देख ले रहे हैं। जैसे रूल फर्स्ट में y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर। अब इसको y को हमें डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो इसको लिखेंगे कैसे? अभी तो लिखने के लिए समझाए थे, कैसे लिखेंगे? dy बाई डी एक्स क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो पहले पावर का हम लोग डिफरेंशिएशन कर लें। यहाँ से लिखेंगे n x n माइनस 1, पावर का हो गया। अब x का फर्दर करना है किसके रिस्पेक्ट में? x का। समझ लीजिए पहले यहाँ से करेंगे n x n माइनस 1, उसके बाद पावर का हो गया, उसके बाद हम लोग बेस का करेंगे इनटू साइन देते हुए।
जैसे यहाँ पर x का x के रिस्पेक्ट में करना है, कैसे लिखा जाएगा, dx बाई dx, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये तो कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा, 1। तो अगर यहाँ से हम dy बाई dx लिख दें तो ये कितना मिलेगा, nx n माइनस 1। जनरली क्या होता है कि हम लोग पावर का तो डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, बेस का डिफरेंशिएशन जनरली छूट जाता है, और यही जब आप प्रॉब्लम में एप्लीकेशन करेंगे तो वह छूटा हुआ रह जाएगा, जिसके कारण आपको आंसर गलत आ जाएगा। तो याद रखना है, पावर को तो करना ही है, उसके साथ साथ बेस को भी करना है। चलिए ये रूल याद कर लीजिए और इस पर हम एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ एग्जाम्पल फर्स्ट लिखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फाइंड करना है हमें dy बाई dx। कैसे लिखेंगे, dy बाई dx। क्या रीड करेंगे बताइए, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या रीड करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो यहाँ से पहले पावर से स्टार्ट करते हैं, n x n माइनस 1 पावर का हो गया, इनटू करेंगे, अब बेस का करेंगे, x का किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। कैसे लिखेंगे, dx बाई dx, ये कैंसिल होकर के कितना आ गया, 1। तो ये बताओ कि dy बाई dx का वैल्यू कितना हो गया, 2x। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल 2, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, और इसमें फाइंड करना है हमें dy बाई dt। क्या फाइंड करना है, dy बाई dt। क्या पढ़ेंगे इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। करते हैं इसको, dy बाई dt लिखते हैं, पहले पावर का हम लोग स्टार्ट करते हैं, बताओ कितना हो जाएगा, 4x 4 माइनस 1 पावर का हो गया। फिर x का करना है हमें t के रिस्पेक्ट में, इनटू साइन देना है, x का करना है किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। कैसे लिखेंगे, dx बाई dt। चलो तो यहाँ से हो गया dy बाई dt इज इक्वल टू हो जाएगा 4x क्यूब, और ये हो गया dx बाई dt। क्लियर है, आ रही बात समझ में। चलिए तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख ले, एग्जाम्पल 3, y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स है, यह एक्स स्क्वायर कर दो, और फाइंड करना है हमें dy बाई dt। इसी से ज़्यादा इंटरेस्ट है हमें, क्योंकि फिजिक्स में जनरली टाइम के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। चलो तो सबसे पहले फॉर्म, फर्स्ट रूल के फॉर्म में लाते हैं, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n के फॉर्म में लाते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको तो ऊपर ले जाना पड़ेगा हमें। तो इसका पावर है अभी पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n के फॉर्म में आ गया ना। अब क्या स्टार्ट करना है, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, t के रिस्पेक्ट में करना है। क्या लिखेंगे बताओ, dy बाई dt। पावर से स्टार्ट करना है, n x n माइनस 1 पावर का हो गया। अब किसका करना है, x का किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। कैसे लिखेंगे बताओ, dx बाई dt, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। चलिए अब इसको और सॉल्व कर ले हम लोग। तो dy बाई dt हो गया, और यहाँ से -2 x टू द पावर कितना हो गया, -2 माइनस 1 -3, और ये हो गया dx बाई dt। चलो तो यहाँ से लिख देते हैं -2, और इसका नेगेटिव पावर है, डिनोमिनेटर में जाएगा तो किस में बदल जाएगा, पॉजिटिव में बदल जाएगा, और ये dx बाई dt लिख लेंगे। क्लियर है। चलिए तो इसको आप लिखते चलो, प्रैक्टिस करते चलो, पॉज करके आप प्रैक्टिस करते चलो। ये सब को छोटे छोटे टर्म हैं, यही सब छोटे छोटे टर्म मिल करके बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम आपको आराम से बनाता है। तो हम लोग सिस्टमेटिक समझेंगे और सीखेंगे, है ना, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं है, आराम आराम से सीखना है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल शायद 4 होगा। y इज इक्वल टू 1/4 रूट x कह रहे हैं, और चलो इसको फाइंड करने के लिए कह देते हैं dy/dt। तो 4th रूट को हम लोग लिखेंगे कैसे, समझते हैं इसको। सबसे पहले तो y इक्वल टू x टू द पावर n के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद ही डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा। तो पहले हम लोग y इज इक्वल टू यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ये 4th रूट है तो x टू द पावर 1/4 लिखेंगे। अब इसको हम लोग ऊपर रख लेते हैं, कितना हो जाएगा, इसका पावर पॉजिटिव, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर है। चलिए अब डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट करते हैं dy/dt। पहले किसका स्टार्ट करना है, पावर का। यहाँ से स्टार्ट करो, n x n-1 किसका हो गया, पावर का हो गया। अब x का करेंगे t के रिस्पेक्ट में, बताओ क्या हो जाएगा, dx/dt। चलो और सॉल्व कर ले, -1/4 हो गया। इसका तो आप एलसीएम कर ही लोगे, एलसीएम तो आता ही होगा आपको। कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ से सॉल्व करके बताओ। यहाँ से -4 जाएगा ना, तो -4 -1 कितना हो जाएगा, -5/4, और ये हो गया dx/dt। और भी इसको लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख लो, dy/dt अगर लिखना है तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं, -1/4 हो गया, और यहाँ पर देखो पावर ऊपर में नेगेटिव है, नीचे जाएगा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर कितना, 5/4, और ये हो जाएगा dx/dt रह जाएगा ना, तो ये हो गया dx/dt। क्लियर है, आ रही बात समझ में। तो आप डिफरेंशिएशन कर लेंगे इसमें, y इक्वल टू x टू द पावर n के फॉर्म में है, उसका डिफरेंशिएशन आप बड़े आराम से कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए एक एग्जाम्पल इसमें और हम लेते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल हो जाएगा 5। y इज इक्वल टू रूट x, y इज इक्वल टू रूट x है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x टू द पावर कितना, 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 पावर। अब इसको डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, इसमें लिख देते हैं फाइंड dy/dx निकालना है। चलिए यहाँ से निकालते हैं dy/dx। पहले पावर का स्टार्ट करो, nx n-1 पावर का हो गया। अब x का करना होगा x के रिस्पेक्ट में, इंटू करके करते हैं। तो x का x के रिस्पेक्ट में बताओ क्या लिखोगे, dx/dx, कैंसिल होकर के कितना आ गया, 1। तो ये dy/dx हमारा हो गया, वो कितना आ जाएगा बताओ यहाँ से, 1/2 x टू द पावर -1/2। क्लियर ना। अब इसका पावर -1/2 है, अगर यहाँ से हम dy/dx लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 1/2। इसका नेगेटिव जो पावर है वह डिनोमिनेटर में आने से क्या में बदल जाएगा, पॉजिटिव में बदल जाएगा। अब इसको और आप क्या लिख सकते हो, तो लिख सकते हैं हम लोग क्या, dy/dx इज इक्वल टू, बताओ कितना लिख सकते हैं, 1/2 रूट x। तो इसको हम लोग याद रखेंगे, y इज इक्वल टू रूट x है, तो इसका डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 1/2 रूट x। एकदम रट्टा मार लो इसको, y इज इक्वल टू रूट x है, तो इसका डिफरेंशिएशन dy/dx कितना हो जाएगा, 1/2 रूट x। ये समझो कि रूट का है, और x का x के रिस्पेक्ट में तो यहाँ कैंसिल हो गया है। तो y इज इक्वल टू रूट x का डिफरेंशिएशन याद रख लो कितना हो जाएगा, 1/2 रूट x। ये रूट का होगा, इसके अंदर जो क्वांटिटी होगा, मतलब इसका जो बेस होगा ना, उसका फर्दर हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्लियर है। चलो तो देखते हैं आगे हम। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़े। इसमें एक याद रखना है, y इज इक्वल टू
रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, इसको याद रखना है। चलिए अब हम लोग रूल सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। रूल सेकंड y इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का फॉर्म है। c कांस्टेंट है और x तो आप समझ में आ रहा है वेरिएबल है। वेयर इसमें लिख लेते हैं हम लोग, वेयर c जो है वह क्या है कांस्टेंट है। चलो इसको डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, कैसे लिखेंगे बता दो, dy/dx। क्या रीड किया जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें रूल कहता है कि कांस्टेंट टर्म जो है उसे आप छोड़ दो, छोड़ दिए। अब डिफरेंशिएट करेंगे किसको, वेरिएबल को। तो इसका डिफरेंशिएशन करो। अभी तो रूल फर्स्ट में पढ़े थे ना, क्या बताओ, n(x n-1) किसका हो गया, पावर का हो गया। अब इस x का भी करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। बताओ क्या लिखेंगे, dx/dx, और ये कैंसिल होकर के 1 आ गया। चलिए अब यहाँ से अगर dy/dx लिखें हम, कितना हो जाएगा cnx n-1। आ गई बात समझ में। चलिए अब इसका हम एप्लीकेशन समझ ले। एप्लीकेशन करते हैं इसको। तो चलो यहीं पर देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल यहीं पर लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू 2x⁴ फाइंड करना है dy/dx। क्या फाइंड करना है, dy/dx। चलिए dy/dx करते हैं। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का फॉर्म है, तो सबसे पहले यहाँ रूल पढ़े हैं क्या, कांस्टेंट आप छोड़ देंगे और डिफरेंशिएट करना है किसको, वेरिएबल को। तो कांस्टेंट इसमें कितना है 2, उसको हमने छोड़ दिया, और डिफरेंशिएट करना है वेरिएबल को। इसको डिफरेंशिएट कर दें, बताओ क्या होगा, n(x n-1) पावर का हो गया। x का भी करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। बताओ क्या हो जाएगा, dx/dx, कैंसिल होकर के 1। तो ये dy/dx जो हो गया वह कितना हो जाएगा, 8x⁴। क्लियर ना। चलिए इसको नोट करते चलो, नेक्स्ट और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, y इज इक्वल टू 2/x। इसको डिफरेंशिएट कर दो, फाइंड करो dy/dx। ये भी फाइंड करते हैं, फाइंड करना है dy/dx। चलो सॉल्व करके देखते हैं इसको। y इज इक्वल टू 2 और इसका x है ना, इसको हम लोग ऊपर रख लेते हैं। क्या हो जाएगा बताओ, इसका पावर 1 है, ऊपर जाएगा क्या होगा, प्लस है ना, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, -1। और अब डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में करना है हमें, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो चलिए dy/dx कर लेते हैं। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का फॉर्म है, सबसे पहले आप कांस्टेंट छोड़ देंगे और डिफरेंशिएट करेंगे किसका, वेरिएबल का। और वेरिएबल का करेंगे तो स्टार्ट कहाँ से करना है, पावर से। तो पहले हम पावर का करते हैं, n(x n-1) पावर का हो गया। अब x का किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में कैसे लिखोगे, इनटू करते हुए लिखना है dx/dx, x का x के रिस्पेक्ट में। ये तो कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा, तो यहाँ से बताइए कितना हो गया, -2 x⁻²। अब ये बताओ कितना लिख दोगे, 2, और इसको हम लोग डिनोमिनेटर में रख ले, कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए और भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
एग्जाम्पल 3, y इज इक्वल टू 4 बाई क्यू रूट एक्स। इस बार फाइंड करके दिखाना है हमें dy बाई डी टी, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। सबसे पहले तो हम रूल सेकेंड के फॉर्म में लाएंगे। किस फॉर्म में? c इंटू एक्स टू द पावर n के फॉर्म में। कैसे लाएंगे बताओ? y इज इक्वल टू 4 हो गया और इसका पावर कितना लिख सकते हैं? 1/3। इसका पावर पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा, किस में बदल जाएगा? यह नेगेटिव में, यही ना। अब तो कांस्टेंट इंटू के वेरिएबल के फॉर्म में आ गया ना। कैसे करते हैं बताओ? हमें करना है dy बाई डी टी। dy बाई डी टी, पहले आप कांस्टेंट टर्म है उसको छोड़ दो, डिफरेंशिएट करेंगे किसको? वेरिएबल वाले को। वेरिएबल वाले में कहाँ से स्टार्ट होगा? पावर से। चलिए पावर से करेंगे। कैसे, कौन सा रूल होता है? एक्स टू द पावर n, क्या होगा? n x n माइनस 1। तो चलो n का वैल्यू यहाँ पर कितना है? 1/3, x हो गया माइनस 1/3 माइनस 1, पावर का हो गया। अब x का करना है किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ लिखेंगे dx बाई डी टी। तो यहाँ सिंप्लीफाई करके हम लिख देते हैं। यहाँ पर देख लो, यहाँ से ऐड करो, कितना हो जाएगा? -3 माइनस 1, -4/3 हो जाएगा ना। तो यहाँ से हम dy बाई डी टी कितना लिख सकते हैं? तो यहाँ पर लिख सकते हैं -4/3 और x टू द पावर कितना हो गया? -4/3। और ये dx बाई डी टी तो रह ही जाएगा ना, तो dx बाई डी टी रहने दो यहाँ से। चलो हमें dy बाई डी टी निकालना था, तो हमें मिल ही गया यहाँ से -4/3। अब ये न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में लाएंगे तो इसका जो नेगेटिव पावर है वो पॉजिटिव में बदल जाएगा, और ये हो गया dx बाई डी टी। आगे बात समझ में? तो ये हम समझ रहे हैं कि आपको रूल सेकेंड समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब हम लोग रूल थर्ड चलते हैं। पूरा 13 रूल बनाए हैं, इसमें आपको पूरा डिफरेंशिएशन आ जाएगा। जो फिजिक्स में यूज होता है मैक्सिमम आपको आ जाएगा। चलिए रूल थर्ड, y इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट को आप किसी के भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएशन करने से कितना मिल जाएगा? 0 मिलेगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट, y इज इक्वल टू 4, मान लो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, कितना मिल जाएगा? 0 मिलेगा। इसमें तो कुछ है नहीं, ठीक है। जब भी कांस्टेंट रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0, किसी के भी रिस्पेक्ट में। जैसे एक एग्जांपल देखो, कभी कभी बच्चे ऐसे कंफ्यूज होते हैं, 4 टू द पावर 3 कर दिया, अब ये x टू द पावर n का फॉर्म लगाने लगता है, तो नेचुरली वो गलत कर रहा है। ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है ना, तो कांस्टेंट क्वांटिटी का आप डिफरेंशिएशन कितना लिख दोगे? 0। तो हम लोग 3 रूल अभी सीखे हैं। पहला रूल, x टू द पावर n, बताओ फार्मूला क्या होता है? n x n माइनस 1। सेकेंड वाला बताओ, y इक्वल टू c इंटू एक्स टू द पावर n। कांस्टेंट को छोड़ देना है, करना है किसको? वेरिएबल को। x टू द पावर n का आता है आपको, क्या होता है बताओ? n x n माइनस 1। और रूल थर्ड क्या पढ़ा है आपको? अगर y इक्वल टू कांस्टेंट आ जाए तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0। चलिए अब ये तीनों रूल को हम कंबाइंड करके आपको डिफरेंशिएशन समझाते हैं। समझिए यहाँ पर एग्जाम्पल में ही ये तीनों रूल को हम लोग कर ले रहे हैं कंबाइंड करके। y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 है, और पहले तो निकाल लो, फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। फाइंड करना है हमें क्या? dy बाई डी एक्स। चलिए dy बाई डी एक्स करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। पहले इसके पावर का स्टार्ट करो, बोलो कितना होगा? n
एक्स एन माइनस वन हो गया। फर्दर देखो ये बेस को भूल मत जाना, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होगा डिफरेंशिएशन, वन, डी एक्स बाई डी एक्स कैंसिल होकर के वन आ जाएगा। चलो एक स्टेप अभी करते जाते हैं, नहीं तो भूल जाओगे तो यही प्रॉब्लम बनाने में दिक्कत करता है। ठीक है, तो ये पावर का हो गया एन एक्स एन माइनस वन, और फिर एक्स का करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या लिख दिए, डी एक्स बाई डी एक्स। चलिए प्लस साइन है तो प्लस साइन यहाँ दे देते हैं। ये तो रूल सेकेंड है, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल। कांस्टेंट को आप छोड़ दो और वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट होगा, पावर से स्टार्ट होगा। क्या लिखेंगे बताओ, टू एन एक्स एन माइनस वन, और एक्स का भी तो करना होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। क्या लिखेंगे बताओ, डी एक्स बाई डी एक्स। प्लस साइन है तो प्लस साइन, ये तो वन कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ज़ीरो। तो यहाँ से बताओ कितना हो गया, फोर एक्स क्यू, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बच जाएगा, टू टू जा फोर इंटू एक्स, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। आ गई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कंबाइंड करके ही। सेकेंड एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस फोर। फाइंड करना है हमें डी वाई बाई डी टी। क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी टी। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसको पावर में रख लो, जैसे y इज इक्वल टू एक्स तो है ही यहाँ पर, इसका पावर क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस वन, प्लस ये कांस्टेंट। किसके रिस्पेक्ट में इस बार डिफरेंशिएट करना है हमें, t के रिस्पेक्ट में। चलिए लिखेंगे कैसे बताओ, डी वाई बाई डी टी। क्या रीड करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। तो पहले इसका स्टार्ट करना पड़ेगा ना। अब इसका x है तो x का t के रिस्पेक्ट में आप डायरेक्टली बोल सकते हो क्या, डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि इसका पावर अगर चाहो तो पावर का भी कर सकते हो। जैसे अगर लग रहा होगा कि सर यहाँ पावर वन है, ठीक है तो कर सकते हैं, एन एक्स एन माइनस वन, पावर का हो गया। अब तो एक्स का करेंगे ना, क्या लिखेंगे, डी एक्स बाई डी टी, प्लस इसका करो, स्टार्ट करो, पावर का बताओ, पावर का बताओ, एन एक्स एन माइनस वन हो गया पावर का। एक्स का किसके रिस्पेक्ट में करना है, टी के रिस्पेक्ट में करना है। क्या लिखेंगे, डी एक्स बाई डी टी, प्लस ये कांस्टेंट। कांस्टेंट का तो किसी के भी रिस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएशन क्या मिल जाएगा, ज़ीरो। तो ये बताओ कि यहाँ से डी वाई बाई डी टी जो हमारा मिला वह कितना मिल गया, यह वन इंटू एक्स टू दी पावर ज़ीरो हो जाएगा ना। और आप जानते हैं कि किसी का पावर ज़ीरो हो जाए तो उसका वैल्यू कितना होता है, वन। तो अगर यहाँ से देखें तो ये एक्स टू दी पावर ज़ीरो हो गया, ज़ीरो हो गया तो वन हो गया, वन इंटू वन, वन ही तो हो जाएगा। अब वन इंटू डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी। चलो यहाँ से प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पर पावर कितना हो गया, माइनस टू, और ये हो गया कितना, डी एक्स बाई डी टी। आ रही बात समझ में। अब यहाँ से देखो डी वाई बाई डी टी अगर लिखना है हमें, डी वाई बाई डी टी, तो हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं क्या, डी एक्स बाई डी टी कॉमन आ जाएगा ना। अब यहाँ पर कितना बच जाएगा, वन, और इसका पावर कितना हो गया, माइनस टू। तो ऐसे लिख सकते हो, और भी आगे थोड़ा सा बढ़ा सकते हो तो ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया डी एक्स बाई डी टी, और ये हो गया वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो अब समझते हैं हम कि आपको तो आ गया होगा डिफरेंशिएशन। थोड़ा और आगे बढ़े, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 3,
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 पावर 4 दे देते हैं और फाइंड करना है हमें dy बाई डी टी। क्या फाइंड करना है? dy बाई डी टी। चलो स्टार्ट करते हैं। dy बाई डी टी डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t, यही पढ़ेंगे ना। क्या रीड करेंगे? डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। कहाँ से स्टार्ट करना है हमें? पावर से। कहाँ से स्टार्ट करना है? पावर से। पहले इसका करेंगे। हाँ, पावर का करो। इन x के जगह पर ये टोटल टर्म है, एक्स स्क्वायर पर 5 एन हो गया। x के जगह पर ये टोटल टर्म एन एक्स एन माइनस 1 पावर का हो गया। अब इसका हम बेस का करेंगे। एक्स स्क्वायर का करो, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में करना है? t के रिस्पेक्ट में। ये बात को याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए तो यहाँ से स्टार्ट करें हम पावर का। क्या लिखेंगे? 2x 2 माइनस 1 पावर का हो गया। x का करना है t के रिस्पेक्ट में। बताओ कितना लिखेंगे? dx बाई डी टी। प्लस साइन है, प्लस साइन देंगे। 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कितना हो जाएगा? 0। तो ये dy बाई डी टी हमारा जो हो गया वह कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस 5 पावर कितना हो गया? 3। और यहाँ से बताओ कितना लिख दें? 2x और ये हो जाएगा dx बाई डी टी। 2x हो गया ना, 2 माइनस 1 का वैल्यू तो 1 हो जाएगा। इसको और अरेंज करके लिख दें तो ये हो जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8x और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 का पावर 3 और ये हो जाएगा dx बाई डी टी। आई बात समझ में? चलो अब समझते हैं कि आपको डिफरेंशिएशन तो आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और फिर हम इसको कैसे फिजिक्स में यूज करेंगे उसको समझेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। फाइंड करना है हमें dy बाई डी टी। तुम्हें याद होगा अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि अगर y इज इक्वल टू रूट एक्स है तो इसका dy बाई डी एक्स कितना लिखते हैं? 1 बाई 2 रूट एक्स लिखे थे ना। लेकिन ये तो रूट का हो जाएगा, फर्दर इसके बेस का करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखो dy बाई डी एक्स ही निकालना है। चलिए सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स लिखते हैं, पहले इस रूट का करेंगे, उसके अकॉर्डिंग 1 बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया रूट का। अब इसके बेस का करना है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो, बताओ कितना हो जाएगा? 2x 2 माइनस 1 पावर का हो गया। x का फर्दर होगा किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। कितना लिखेंगे? dx बाई डी एक्स। प्लस साइन है, प्लस साइन दे दिए। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का आप जानते हो डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है? 0। अब ये dx बाई डी एक्स कैंसिल होकर के तो 1 आ जाएगा। तो ये बताओ कि dy बाई डी एक्स हमारा जो मिला वह कितना मिलेगा? यहाँ से देखो तो कितना हो गया? 2x। तो 2x तो ऊपर रह गया बाई यहाँ डिनोमिनेटर में कितना हो गया? 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब 2 से 2 कैंसिल करा दो तो ये बताओ हमें कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो गया? dy बाई डी एक्स का वैल्यू हो गया x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। आगे बात समझ में? तो हम समझते हैं इतना दूर तो आपको आ गया होगा। अब हम लोग इसको फिजिक्स में कैसे यूज करेंगे वो समझते हैं। क्लियर है यहाँ तक? थोड़ा प्रैक्टिस बढ़िया से कर लेना है इसको। इतना प्रैक्टिस कर लोगे हो जाएगा। ऐसे हम सारे वीडियो जितने भी वीडियो बनेंगे उसका एक वर्कशीट बनाएंगे, वर्कशीट जिसमें उस पैटर्न का सारे क्वेश्चन उसमें डिस्कस करेंगे। तो उसका भी वीडियो हम जल्दी लाएंगे, है ना। तो अभी फ़िलहाल आप इतना से आप कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें।
तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लिखते हैं और समझते हैं। तो कुछ टर्म जैसे हम लोग जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उसी के टर्म में इसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आप जानते हो कि अगर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। dx बाई dt है, क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t। यहाँ पर s किसको इंडिकेट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को। s इंडिकेट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को, और v किसको इंडिकेट कर रहा है, वेलोसिटी को। अगर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। एक पॉइंट और लिखते हैं, एक्सेलरेशन, ये dv बाई dt होगा। भी तो समझते हो वेलोसिटी है, इसमें a जो है वह एक्सेलरेशन है, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं। चलिए यही दोनों हम यूज करेंगे। तो आगे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन। लिखो, क्वेश्चन लिख लो। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल vary with time, vary with time, s is equal to t square plus 2t plus 4। फाइंड, ए पार्ट में लिखते हैं वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, और बी पार्ट में लिखते हैं एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। क्लियर है। चलिए, तो वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी हम लोग जानते हैं क्या होता है, ds बाई dt। क्या होता है, ds बाई dt। यानी डिस्प्लेसमेंट वाले इक्वेशन को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे क्या निकल जाएगा, वेलोसिटी। क्लियर है। और अगर वेलोसिटी का फंक्शन मिला उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। चलिए पहले हम लोग वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी निकालते हैं। क्वेश्चन यही है हमारे पास, यहाँ हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं। देखो, डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा हमें वेलोसिटी। वी इक्वल टू हम जानते हैं ds बाई dt होता है। तो इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। चलिए, तो इक्वेशन तो देख ही रहे हैं, डिफरेंशिएट हम लोग स्टार्ट करते हैं। टी स्क्वायर का करते हैं, बताओ कितना हो जाएगा, 2t2 माइनस 1 हो जाएगा ना, पावर का n x n माइनस 1। और t का फर्दर t के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dt बाई dt। क्लियर है ना। प्लस साइन है तो प्लस साइन दे दिए। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का फॉर्म है, रूल सेकेंड है। कांस्टेंट आप छोड़ दो और t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, dt बाई dt। और ये कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट का हो जाता है 0, ये तो कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। तो वेलोसिटी हमारा कितना मिल जाएगा, 2 इंटू टी प्लस 2। क्लियर है ना। चलिए, लेकिन वेलोसिटी हम कब चाह रहे थे, 1 सेकेंड पर। तो क्या करना पड़ेगा, टाइम का वैल्यू 1 पुट करना पड़ेगा इसमें। टाइम का वैल्यू कितना पुट करना पड़ेगा, 1। एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो यहाँ रख करके देखो 2 इंटू 1 प्लस 2 डेट इज v इज इक्वल टू हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। अब एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, तो हम जानते हैं कि अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया जाए तो मिलता है एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने से एक्सेलरेशन मिलेगा।
वेलोसिटी वाला फंक्शन यहाँ हम लोग निकाल चुके हैं एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। कितना निकला है बताओ? 2t + 2। और हमें निकालना क्या है? एसेलरेशन। तो एसेलरेशन जो होगा वह कैसे डिफाइंड होता है? dv/dt से। क्लियर है ना? dv/dt से। चलिए, तो डिफरेंशिएट करना है यहाँ फिर से t के रिस्पेक्ट में। ये रूल सेकेंड है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। आप कांस्टेंट को छोड़ दो और t का t के रिस्पेक्ट में करो डिफरेंशिएशन। कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा ना? कैसे? dt/dt प्लस ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। कैंसिल हो गया, 1 हो गया। तो a का वैल्यू कितना हो गया? 2 मीटर/सेकेंड²। ये तो टाइम पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ये एक्सेलरेशन हमारा कैसा मिल गया? कांस्टेंट मिल गया। क्या मिल गया? एक्सेलरेशन जो मिला हुआ कांस्टेंट मिल गया। चलिए, आज इतना ही रहने देते हैं, फिर इसको प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में इस पर और एप्लीकेशन करेंगे और फिर आगे रूल देखेंगे। ठीक है? थैंक यू।